तो दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना ही भूल जाए। ठीक यही अभी रसिया के साथ हो रहा है। दरअसल रसिया को इतने ज़्यादा सैंक्शंस डाल दिए गए हैं कि रसिया अब खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पूरी सेटअप कर चुका है। अब इसी बीच में ये खबर निकल के सामने आती है कि रसिया ने जो है खुद का कमर्शियल जेट बना लिया है जिसका नाम MC-21-310 है। अब इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दो कंपनियों का दबदबा है। एक कंपनी है बोइंग और एक कंपनी है एयरबस। और इंडिया में भी इन्हीं दोनों कंपनियों का दबदबा है अगर कमर्शियल प्लेन्स की माने तो। हाल ही में टाटा ने 470 के आसपास जो है वो कमर्शियल प्लेन्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें कि एयरबस के 250 एयरक्राफ्ट थे और बोइंग के 220 थे। अब इसी बीच में अगर आपका रिलेशंस अमेरिका के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छा है तो आपको प्लेन मिलेगा, नहीं अच्छा है तो नहीं मिलेगा। अब इसी बीच में रसिया ने खुद का अपना एक कमर्शियल जेट बना लिया है। सबसे खास बात यह है कि पूरा का पूरा जो ये जेट बनाया गया है ये खुद रसिया ने हर एक सिस्टम उसका खुद अपना बनाया है। ऐसे में 3 अगस्त को क्या हुआ, तो 3 अगस्त को जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा न्यूज़ हम लेट दे रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन 3 अगस्त को क्या हुआ कि 3 अगस्त को जो है सरप्राइज़ विजिट हो गया किसका, पुतिन का। कहाँ पे, जहाँ पे ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि जहाँ पे इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा रहा है, एरोप्लेन को, वहाँ पे पुतिन की विजिट होती है। और आपको बता दें कि ये जो एरोप्लेन बनाया जा रहा है ये 100% सैंक्शंस प्रूफ है। यानी कि सैंक्शंस प्रूफ है मतलब कि अगर कितना भी आप सैंक्शन लगा लो, छोटा से छोटा एक कंपोनेंट भी जो है वो रसिया ने खुद अपना बनाया है। यानी कि अब जो है रसिया को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कमर्शियल प्लेन्स के मामले में। अब ऐसे में दोस्तों बात कर लेते हैं MC-21310 की। तो आपको बता दें कि जो इसका मास प्रोडक्शन है, जिसका मॉडल जो है आप देख सकते हैं कि MC-21-310 है, ये पैसेंजर प्लेन है। और इसकी टेस्टिंग जो है, टेस्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये बनाया जा रहा है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। साथ ही साथ इसके अलावा और बता दें, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये जो प्लेन होगा ये सेम टू सेम वही प्लेन होगा जो कि एयरबस या फिर बोइंग के होते हैं। यानी कि इसमें जो पैसेंजर की कैपेसिटी होगी और कितना किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है, मैक्सिमम जो पूरा का पूरा अगर मैच करें तो सेम निकल कर सामने आता है। ऐसे में जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन होगा वो इर्तुस एविएशन प्लांट जो कि रसिया में है, आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे, तो वहाँ पे इसका जो है पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि 1 घंटा और 23 मिनट की इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और 6000 मीटर तक ये जो एरोप्लेन है इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, यानी कि इतना ऊपर उड़ सकता है। और अगर स्पीड की बात करें तो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इतनी स्पीड पे ये प्लेन जो है वो उड़ सकता है। और आपको बता दें कि जो इर्तुस्क एविएशन प्लांट है वहीं ने जो है वो मेडन फ्लाइट की उड़ान भरी थी, यानी कि पहला जो टेस्टिंग हुआ था वो यहीं से हुआ था। इसके अलावा बात करें कि आखिरकार स्पेशल क्या है इस एयरक्राफ्ट में, तो आपको बता दें कि ये रसिया का जो है खुद का इंजन है। यानी कि रसिया ने खुद इसका इंजन बनाया है जिसका नाम है PD-14। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रसिया ने जो है इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इंजन हो गया, विंग्स हो गया, एवियोनिक्स हो गया, जितने भी हैं सारे के सारे खुद बनाए हैं। अब ऐसे में जो PD-14 इंजन है ये बहुत ही ताकतवर इंजन माना जा रहा है। अब सबसे पहले आपको बताते चलें कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो था वो कब निकल के सामने आया था, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो 2017 में ही MC-21 का प्रोटोटाइप जो है वो बना लिया गया था और उसी टाइम पे इस जो एयरक्राफ्ट है, जो ये जो कमर्शियल प्लेन है उसको उड़ाया गया था। लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि सारा का सारा जो था वो रसियन मेड था, लेकिन जो इंजन था वो इंजन जो था वो प्रैट एंड विटनी PE-14G का था। यानी कि ये रसिया का इंजन नहीं था, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का से ही रसिया ने मतलब इंजन लिया था और उसके बाद फिट करके उड़ाया था। लेकिन जैसे ही 2021 में रसिया पे अलग अलग सैंक्शंस लगने लगे, जैसे इकोनॉमिक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे सैंक्शंस लगने लगे, तो रसिया को समझ में आया कि अगर हमने अपना खुद का इंजन नहीं बनाया कमर्शियल प्लेन के मामले में तो आगे चल के उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद रसिया ने क्या किया कि रसिया ने अपना खुद का PD-14 इंजन बनाया
और उसी को अब डाल के जो है टेस्ट किया गया है और ये कमर्शियली पूरी की पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। वहीं अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी का ये कहना है कि हम इसका प्रोडक्शन 36 एयरक्राफ्ट जो है वो पर ईयर करेंगे 2030 तक। लेकिन हाल फिलहाल जो है अभी 18 एयरक्राफ्ट की ही बात की गई है, जो कि अभी उनकी खुद की कंपनी एरोफ्लॉट कंपनी जो है रसिया की वही खरीदेगी। और अभी जो है रसिया ने इंडिया के साथ मिलकर इसमें पार्टनरशिप करने की भी बात की गई है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी 18 का प्रोडक्शन होगा, लेकिन 2030 आते आते 36 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हर साल रसिया अचीव कर लेगा और ये बहुत बड़ा झटका एयरबस और बोइंग दोनों को है। इसके अलावा बात करें कि आखिरकार इसका फ़ायदा इंडिया को क्या पहुंचने वाला है, यानी कि इंडिया को क्या क्या ऑफ़र किया है रसिया ने। तो रसिया ने ऑफ़र किया है कि हम एयरक्राफ्ट तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में उसके साथ पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी देंगे। अब इकोसिस्टम के साथ क्या आएगा, उसकी असेंबली आएगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडिया में ही होगी, असेंबली होगी, सारी चीज़ जो है इंडिया में ही देने की बात की गई है रसिया के द्वारा। अभी जो करेंटली सिचुएशंस की बात करें तो इंडिया जो है 2 सप्लायर पे डिपेंडेंट है, जो कि है एक एयरबस और एक है बोइंग। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह से हम लोग एरोप्लेन्स वगैरह लेते हैं। वहीं अगर बात करें कि अभी हम लोगों को क्या ये चीज़ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या करंट मॉडल होना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो अभी क्या होता है कि अगर जैसे हम लोगों को अगर एयरक्राफ्ट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा की मानते हैं, तो वो पहले ऑर्डर देगा, फिर उसको काफ़ी टाइम लगेगा सामने वाली कंपनी को, जैसे कि एयरबस या फिर बोइंग को बनाने के लिए, फिर उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर उसका मेंटेनेंस भी वही कंपनी देखेगी, यानी कि पूरा का पूरा चीज़ जो है वो आउटसोर्स किया जाता है। लेकिन रसिया ने क्या ऑफ़र किया है, रसिया ने ये कहा है कि आप ऑर्डर तो करो ही करो, लेकिन अगर आप चाहो तो हम असेंबली भी आपको देंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी आपको देंगे और पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन का इकोसिस्टम है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये इंजन जो रसिया ने बनाया है PD14, उसको अभी ठीक तरीके से टेस्ट नहीं किया गया है। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी इंडिया में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो एरोप्लेन क्रैश हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हर एक साल जो है एक एरोप्लेन क्रैश ही हो जाता है, लेकिन और उसकी वजह से जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और अगर ऐसे में अभी सिर्फ लॉन्च ही हुआ है रसिया का ये इंजन और एयरक्राफ्ट, और उसको अगर हम ख़रीद लेंगे तो इसमें क्या होगा, अपोजिशन पार्टीज़ और मतलब दावा करने लगेंगे कि इसमें कुछ घपला या फिर घोटाला हुआ है। अब ऐसे में बहुत इंडिया को सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा कि क्या ये जो PD14 इंजन है, ये आप देख सकते हैं PD14 इंजन या पूरी तरीके से सक्सेसफुल है या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। इंडिया अभी क्या कर सकता है कि वेट एंड वॉच कर सकता है, यानी कि कुछ टाइम तक देख सकता है कि आखिरकार जो इसका परफॉर्मेंस है 2-3 साल तक वो कैसा रहता है, इसके बाद कोई डिसीज़न आगे ले सकता है। अब इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया को एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।